नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के ट्रम्प के टैरिफ की तो टै बोल चुकी हैं, क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बुरी तरीके से फटकार लगाई जा रही है ट्रम्प चचा को। भारत के सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई साहब ऐसे कैसे चलेगा। आप चाहो जिस समय किसी भी देश के ऊपर टैरिफ लगा रहे हो और चाहो तो उसका टैरिफ घटा रहे हो। आपको अगर टैरिफ लगाने का इतना ही ज्यादा शौक लग रहा है ना, तो पहले अमेरिकी संसद के पास में जाओ और वहां बिल पास करवाओ, उसके बाद में टैरिफ लगाओ। और इधर बुढ़ऊ चचा बहुत बुरी तरीके से गुस्से में आकर बोल रहे हैं कि हमें किसी संसद की जरूरत नहीं है, हम चाहे जिसके ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इस प्रकार की खबरें भी निकल के आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला लंबा चलने वाला है और अगर ये फैसला ट्रम्प चचा के खिलाफ आता है तो यकीन मानिए 2025 से लेकर 2026 तक इस टैरिफ को खेलकर अमेरिका के ट्रम्प चचा ने जो 200 अरब डॉलर कमाए हैं ना, वो भी उन देशों को लौटाने पड़ेंगे। तो आइए जानते हैं टैरिफ का खेल और कब और कहां से शुरू हुआ, भारत को इससे क्या फायदा मिलने वाला है और ट्रम्प चचा आगे क्या करने वाला है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते इस पूरी घटना को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी कुछ घंटे पहले खबर निकल के आती है और खबर इस प्रकार की है कि ट्रंप ने सभी देशों के ऊपर नया टैरिफ लगाया है, वो है केवल 10%। तो इसका अर्थ कदापि ये मत निकाल लेना कि बुढ़ऊ ट्रंप चचा बड़ा दयावान बन चुका है इसलिए सब देशों के ऊपर 10% टैरिफ लगा रहा है। ऐसा नहीं है। अब हुआ क्या है, कल के दिन यानी कि शुक्रवार को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला लिया गया जिसमें अमेरिका के ट्रम्प को कहा गया कि आप पहले तो टैरिफ खेल क्यों रहे हो, सभी देशों के ऊपर टैरिफ लगा क्यों रहे हो, क्योंकि टैरिफ आप उसी नीति में लगा सकते हो जब अमेरिका हर देश के साथ में युद्ध की स्थिति में हो, या फिर अमेरिका की आर्थिक स्थिति बुरी तरीके से खराब हो गई हो, या फिर अमेरिका का जो विदेशी मुद्रा कोष है वो पूरी तरीके से खाली हो गया हो। इस स्थिति में आपको टैरिफ लगाने का अधिकार है, वो भी केवल 10%, क्योंकि उसका भी एक नियम बना हुआ है। जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है तो आप किस हिसाब से यहाँ पर टैरिफ लगाए जा रहे हो। जैसे इस बात को लेते हुए इन्होंने कहा कि आपको इसके ऊपर जल्द ही अपना जवाब देना होगा कि बार बार टैरिफ लगा क्यों रहे हो। जैसे अमेरिका के जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने ऐसा फैसला दिया, ट्रम्प चचा को बड़ा खतरनाक गुस्सा आ गया। ये सारे वो जज हैं जिन्होंने कल ही जजमेंट सुनाया था। अब इनको लेकर ये बोलते हैं कि ये सारे के सारे क्या है, देशद्रोही है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये ट्रम्प चचा के शब्द है कि सब के सब क्या है, देशद्रोही है, देश के नाम पे कलंक है, देश के हित में फैसला नहीं दे सकते। और अगर इन्होंने गलत फैसला सुनाया तो अमेरिका 100 साल पीछे चला जाएगा। अमेरिका के मुद्रा कोष में जो अभी तक पैसा आया है ना, वो पैसा भी वापस फंड देना पड़ेगा, उनको रिटर्न करना पड़ेगा। अब मुझे कोर्ट को याद दिलाना पड़ेगा कि एक दौर आप सभी याद करो 1973 का, और मैं उसी दौर को वापस अमेरिका के अंदर ना आए इस वजह से टैरिफ लगा रहा था। अब ये कौन सा दौर था, जरा आप इसके बारे में सुनिए कि अमेरिका ने टैरिफ का खेल कब से शुरू किया। क्योंकि अमेरिका का पहला ऐसा राष्ट्रपति नहीं है ट्रम्प चचा कि हर देशों के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। इससे पहले भी अमेरिका के एक राष्ट्रपति रह चुके हैं जिन्होंने टैरिफ लगाया था और वहीं से यह नियम बन गया था। अब ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ना, ये है अमेरिका के एक राष्ट्रपति जिनका नाम है निक्सन। कब ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जब बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था, यानी कि 1971 की बात है। अब 1971 के दौर में हुआ क्या था कि लगभग आर्थिक मंदी आती हुई दिखाई दे रही थी और सब तरफ ऐसा हो रहा था कि अमेरिका जो है ना अपने माल को आयात ज्यादा कर रहा है, यानी कि दूसरे देशों से माल को आयात ज्यादा कर रहा है। आयात कर रहा है तो पैसा देना पड़ रहा है और डॉलर में व्यापार चल रहा है, इस वजह से पैसा ज्यादातर खाली हो रहा है। मतलब निर्यात कम है, आयात ज्यादा है और पैसा पूरी तरीके से खाली हो रहा है। और उसी दौर में मंदी आना शुरू हो गई और जब मंदी आना शुरू हो गई तो अमेरिका के पास में जो पैसा था, विदेशी फंड था, वो धीरे धीरे खाली होने लगा। और उन्हीं चीजों को देखते हुए उस समय के जो अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि ये जो निक्सन थे, इन्होंने एक फैसला लिया कि हम दुनिया भर के कई सारे देशों के साथ में व्यापार करते हैं, अगर हम वहां पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दें, यानी कि जैसे को तैसा, अगर सामने वाला देश हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है तो हम भी उनके ऊपर टैरिफ लगा देते हैं। तो उस समय उन्होंने एक नियम बनाया था कि अगर आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे, सब देशों के ऊपर 10% टैरिफ लगाएंगे। तो ऐसा जब दौर चल रहा था तो इन्होंने उस समय
घोषणा करके सभी देशों के ऊपर 1971 में 10% टैरिफ लगा दिया। जब 10% टैरिफ लगाया तो आयात निर्यात बैलेंस होने लगा, दुनिया में जो संतुलन बिगड़ रहा था वो भी सही होने लगा और अमेरिका का विदेशी मुद्रा भंडार भी वापस बढ़ने लगा, जिससे अमेरिका को बड़ा फायदा हुआ। और जब अमेरिका को फायदा हुआ तो ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं निक्सन, उन्होंने उस समय एक फैसला लिया कि आज मेरा यह सही फैसला है जिस वजह से अमेरिका में बड़ा फायदा हो रहा है। अगर इन फ्यूचर भी अमेरिका के किसी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि अमेरिका में जल्द ही आर्थिक मंदी आने वाली है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है या फिर हम चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हुए हैं, कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, अगर ऐसा संतुलन बिगड़ता हुआ दिखाई दे तो उसके लिए हम एक कानून बनाने जा रहे हैं। कानून बनाया इन्होंने 1973 में, 1973 सन में, है ना। तो 1973 सन में एक कानून बनाया जिसको नाम दिया गया ट्रेड एक्ट। और वो कब बना दिया गया? 1973 में। तो उस एक्ट का नाम क्या था? 1973 एक्ट 122 धारा के अकॉर्डिंग बना दिया गया और उसमें कहा गया कि यहाँ पर 10% टैरिफ मैक्सिमम आप किसी भी देश के ऊपर लगा सकते हैं। और ये कब तक लागू रहेगा? कम से कम 150 दिनों तक लागू रहेगा, जिससे अमेरिका वापस अपनी सही स्थिति में आ सके। अब अमेरिका के ट्रंप चचा वही गिनवा रहे हैं कि इसकी शुरुआत मैंने नहीं करी, ये तो निक्सन भाई साहब करके गए हैं और हम उन्हीं चीजों को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि निक्सन भाई साहब ने केवल सब तरफ 10% टैरिफ लगाया था और आप कितना लगा रहे हो? आपने अमेरिका चाइना के ऊपर क्या और लगा दिया, आपने भारत के ऊपर 50%, अभी 18% कर दिया, है ना। तो सब देशों के ऊपर अलग अलग लगा रहे हो। तो अमेरिका इसी प्रकार की बातों को वहां पर बता रहा है सुप्रीम कोर्ट को। आप जरा सुनिए, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ठीक है, मान लेते हैं आपने जो टैरिफ लगाया वो एक तरीके से सही हो सकता है, पर आप मुझे जरा इस बात का जवाब दीजिए कि अमेरिका कौन से देश के साथ में युद्ध में गिरा हुआ है। आप मुझे जरा इस बात का जवाब दीजिए कि अभी तक विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। आप मुझे जरा इस बात का जवाब दीजिए कि दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ लगाने की अचानक से जरूरत क्या पड़ गई थी। उन सभी बातों का आप मुझे जरा यहाँ पर जवाब दीजिए। और अगर यहाँ पर आप जवाब नहीं दे सकते तो आप केवल 10% टैरिफ लगा सकते हैं, और अगर आपके मन की इच्छा है कि हम और भी टैरिफ लगाएंगे तो आप एक काम कीजिए, सुप्रीम कोर्ट से निकल के सीधे अमेरिकी संसद के अंदर जाइए और अमेरिकी संसद के पास में जाकर इस प्रकार का बिल पास करवाइए कि इन देशों के ऊपर इतना इतना टैरिफ लगाने की जरूरत है, इससे अमेरिका को इतना फायदा होगा, उन देशों को इतना नुकसान होगा। वो सारी चीजें आप करवा सकते हैं तो करवाइए, नहीं तो टैरिफ का गेम आप पूरी तरीके से छोड़ लीजिए। अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप के खिलाफ आता है तो इस प्रकार का चार्ट आपको थोड़े ही टाइम में दिखाई देगा। ये आप देखिए, चाइना पर अभी हाल फिलहाल की हम बात करें तो 34% मैक्सिमम टैरिफ लगा हुआ है, तो 25 से 60% तक है। मतलब अलग अलग सामान के ऊपर अलग अलग प्रकार का टैरिफ लगा रखा है अमेरिका ने। वहीं हम भारत की बात करें तो 18%, पाकिस्तान की बात करें तो 19%, और अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो 20% टैरिफ लगा हुआ है। वहीं हम वियतनाम की बात करें तो 20%, ईयू की यूरोपीय यूनियन की बात करें तो 15 से 25%, मैक्सिको की बात करें तो 10 से 15% और कनाडा की बात करें तो 10 से 20% टैरिफ यहां पर लगा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही तरीके से चलता है और उन्होंने बोला वैसा ही होगा तो अमेरिका का ट्रंप चचा इन 10% टैरिफ से ज्यादा और टैरिफ नहीं लगा सकता, क्योंकि अमेरिका कानून यही बोलता है कि आप केवल 10% टैरिफ लगाओ, इससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते। यानी कि अगर भारत कोई एक साल में अगर 100 बिलियन का व्यापार कर रहा है तो 100 बिलियन की जगह उनको कितना 180 बिलियन देना पड़ता था, है ना, 18% के अकॉर्डिंग। और अगर 10% हो जाएगा तो 100 बिलियन ही देना पड़ेगा, यानी कि 80 बिलियन हर साल हमारा बच जाएगा। हमारा नहीं, हर देश का फायदा यहाँ पर होगा, क्योंकि 8% का कहीं ना कहीं टैरिफ यहाँ पर घटता हुआ दिखाई देगा और सारे देश एक समान यहाँ पर दिखाई देंगे केवल 10% टैरिफ के साथ में। अब जरा सुनिए आगे क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर, ट्रंप के लगाए गए टैरिफ को हटाया जाएगा, अमेरिका को कंपनियों को पैसा वापस करना पड़ सकता है। आप सभी को याद है कि ट्रंप ने इस खेल को शुरू किया था 2025 के अंदर, है ना, जैसे को तैसा वाला खेल इसने शुरू किया 2025 के अंदर, और 2025 से 26 तक अमेरिका का जो बजट है उस बजट के अंदर, यानी कि उसका जो मुद्रा भंडार है उसके अंदर $200 अरब आए हैं। अगर ये सारा का सारा टैरिफ का खेल सुप्रीम कोर्ट यहाँ रद्द कर देता है, फेल कर देता है कि नहीं चलेगा, तो 2025 से 26 तक जो भी पैसा कमाया है, जिस देश से जितना जितना मुनाफा ये लेके आए हैं, वो सब इनको वापस लौटाना पड़ेगा। और जब ये वापस लौटाएंगे तो एकदम से झटका महसूस होगा अमेरिका में, और जब झटका महसूस होगा तो आप समझ सकते हैं अमेरिका की जनता कितना बुरी तरीके से यहाँ पर परेशान होगी। दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही तरीके से आता है और ट्रंप के खिलाफ ही आता है तो दुनिया के देशों में अमेरिका के सामान बेचने में राहत
राहत मिलेगी। भारत, चाइना, यूरोप निर्यातकों को फायदा यहाँ पर होगा। कई सारी चीजें जो हैं बुरी तरीके से सस्ती हो जाएगी और शेयर बाजार बड़ा तेजी से बढ़ सकता है। और अगर ये ट्रंप के पक्ष में फैसला जाता है तो शेयर बाजार में गड़बड़ी होगी, वस्तुएं फिर से महंगी होती यहाँ पर दिखाई देगी। इसके अलावा एक और कानून बना हुआ है अमेरिका के अंदर जो कि 1974 के अंदर बनाया गया था। इस अगर कानून की हम बात करें तो IEEPA यानी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट बना हुआ है जो कि अमेरिका के अंदर बना था 1977 में। किसने बनाया? तो अमेरिकी संसद ने बनाया था। क्यों इसकी जरूरत थी? आप जरा सुनिए। जरूरत इसलिए कि अगर अमेरिका को दूसरे देशों से कोई बड़ा खतरा हो तो सरकार तुरंत आर्थिक कदम उठा सकती है। इस प्रकार का एक और फैसला किया गया था जिसके अंदर विदेशी संपत्तियों को फ्रीज करने में, डॉलर ट्रांजैक्शन और बैंकिंग कंट्रोल करने में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने और तुरंत आर्थिक फैसला लागू करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अब इसका उपयोग कितनी बार किया जा सका है, यानी कि IEEPA का उपयोग अब तक कितनी बार हो चुका है? 80 बार हो चुका है। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किसने किया है? ट्रंप ने। और कब इसका इस्तेमाल किया है? तो टैरिफ लगाने के लिए सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया गया है हमारे ट्रंप चाचा की तरफ से। अब जरा देखिए, ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये है अमेरिका का मैप। और अमेरिका के अंदर टोटल कितने स्टेट हैं, यानी कितने राज्य हैं? तो 50 राज्य हैं। अब इन 50 राज्यों में से 12 राज्य ऐसे हैं जो अमेरिका के ट्रंप चचा से बिल्कुल खुश नहीं है, ना खुश है। यानी कि अगर अमेरिका के अंदर तीसरी बार चुनाव लड़ने का अगर होता कि राष्ट्रपति तीसरी बार भी चुनाव लड़ सकता तो शायद भारी हंगामा यहाँ पर होता, आपको दिखाई देने वाला था। पर 12 राज्य ऑलरेडी नाराज हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि आपके टैरिफ की वजह से विदेशों को नुकसान हुआ है, वो तो समझ में आता है, पर खुद अमेरिका वासियों को यहां पर नुकसान हो रहा है। आप यहां पर तानाशाही जानने की कोशिश कर रहे हैं जो यहां पर बिल्कुल भी चलने वालों में से नहीं है। अब इन्हीं बातों को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है और इसको लेते हुए अमेरिका के कम से कम 12 राज्यों के अंदर FIR दर्ज करवा दी गई है। किसके खिलाफ? अमेरिका के ट्रंप के खिलाफ। और अब आप जरा देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया और 200 अरब डॉलर अगर दूसरे देशों को देना पड़ गया तो फिर ये राज्य क्या हाल करेंगे? क्योंकि अब तक तो केवल 12 राज्य नाराज है, आगे और भी राज्य यहां पर अमेरिका के ट्रंप से नाराज हो सकते हैं, है ना। अब तो इंतजार है कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट अगला फैसला क्या सुनाता है और अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो सब अच्छा होगा। क्योंकि इतनी सारी बातें होने के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के बाद में ट्रंप मीडिया के सामने आकर क्या बोलता है पता है? कि मेरे भारत के साथ में काफी अच्छे रिश्ते हैं, मैंने जो भारत के साथ में ट्रेड डील करी है, भारत के जो PM मोदी है वो मेरे काफी अच्छे मित्र हैं और डील बरकरार रहेगी। क्यों रहेगी भाई डील बरकरार? आपने डील करी है 18% में, जब ग्लोबल टैरिफ पूरी दुनिया में 10% लगेगा तो भारत 18% क्यों लगने देगा? तो ये बोल रहे हैं भारत तो मेरी बात मान के चलेगा, भारत कभी भी डाउन नहीं जाएगा इन चीजों को लेकर। 18% में बात हुई है मतलब 18% में ही चलने वाली है। वो तो रिजल्ट कुछ ही समय बाद पता चल जाएगा कि 18% रहेगा या फिर 10% आने वाला है। अब आप क्या सोचते हैं ट्रंप चचा को लेकर? जरूर से अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आप जनरेटिव AI को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे पहला वाला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, एग्जाम नारी के नाम से आपको मिलेगा। उस पे जाकर आपको टैप करना है, फुल नेम, ईमेल ID, फोन नंबर, OTP और डिस्काउंट डालने के लिए आपको नारी 100 कोड का इस्तेमाल करना होगा। तो आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।